जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन एंड जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके लिए 10th हाउस में बैठे हैं शनिदेव। बीइंग अ 8th लॉर्ड जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन इवेंट का है, लाइफ और डेथ का है, और बीइंग अ भाग्येश आपके 10th हाउस में बैठे हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड। चेष्टा बली, ओवर एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना आपकी लाइफ के जो मेन एक्शंस हैं उसमें डिले कर सकती है। तो इस समय जो समय आपको डिमांड कर रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। शनिदेव 10th हाउस प्रोफेशन का है, प्रोफेशन में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो इस समय मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको हिट कर सकती है। ये सडन आपकी लाइफ में मेजर बिजनेस हो या जॉब हो, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ करियर चेंज हो सकता है। बीइंग अ 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सडन करियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिखाई दे रहा है। राहु बैठे हैं आपके 9th हाउस में और सैटर्न 9th हाउस के मालिक होकर रेट्रोग्रेड होकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। तो आपको किसी तरह के अधर्म की तरफ लेके जा सकता है, अनकन्वेंशनल पैटर्न की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, किसी को डिच कर सकते हैं, किसी सीनियर के साथ आपका क्योस हो सकता है, फादर लाइक फिगर उनके साथ किसी तरह का ट्रबल हो सकता है। आपका कोई बिलीव था वो कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हो सकता है, आपका धर्म था वो कहीं ना कहीं आपसे ब्रेक हो सकते हैं। कुछ चीजें ऑल ऑफ सडन, कुछ निजक रिएक्शन, इमेच्योर डिसीजंस आपको कहीं ना कहीं आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस पर। 12th हाउस लॉसेस का है, 12th हाउस एग्जिट का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, फॉरेन लैंड का है। तो जो लोग बाहर जाके अपना करियर बना रहे थे या बना चुके थे, उनका कहीं ना कहीं सडन एग्जिट करना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप शिफ्ट करना चाहते थे, ऑल ऑफ सडन कोई सिनेरियोज ऐसे बने कि आपको वापस आना पड़े। आपका हेल्थ इश्यूज इस समय ट्रिगर कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन आपका मेडिकल एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। बेड ब्लेजर की तरफ जाना और रात को नींद नहीं आना, यानी कोई भी ऐसा इमोशन है, कोई भी ऐसा फियर है जिसकी वजह से आप परेशान होते हुए नजर आएंगे। 9th हाउस में राहु का बैठना, राहु का 9th हाउस का मालिक 10th में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, गुरु का 1st हाउस में बैठना, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। डोनेशन, संयम, नियम, साधना, सेवा, ये आपके लिए बहुत बड़ा की बन सकता है। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो उसको और भी ज्यादा डिसिप्लिन वे में आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस पर। गुरुदेव बृहस्पति का 1st हाउस में बैठना, शनि का 10th हाउस में बैठना, और शनि का एस्पेक्ट करना आपके 4th हाउस को, और राहु का 9th हाउस में बैठना। घर में मदर लाइक फिगर या फादर लाइक फिगर, किसी की हेल्थ इश्यूज आ सकता है। और 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि मैरिड लाइफ में क्योस, या मदर और स्पाउस के बीच में किसी तरह का क्योस, या घर में कोई किसी तरह का शिफ्ट, घर में एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना, एक नई प्लेस पे शिफ्ट होना, इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। मैरिड लाइफ में कुछ डायमेंशंस बदलेंगे, सडन कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, सडन चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, यानी कि 7th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में एक्सॉल्ट हो जाएगा। तो घर में किसी तरह का ऑस्पिशियस इवेंट होना, घर में किसी तरह का एक ऐसा समय जहां पर आपका स्पाउस आपकी बहुत बड़ी बैकबोन बनने वाला है, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनके साथ कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे जहां पर आपका लड़ाई भी हो सकता है, आपका आर्गुमेंट हो सकता है। तो आपको वहां पर कुछ चीजों को डिप्लोमेसी के साथ, कुछ चीजें न्यूट्रल होके आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। शनिदेव 10th हाउस में नेम फेम पोजीशन के घर में है, और आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, बीइंग 8th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। 8th हाउस सडन लाइफ और डेथ का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। कुछ बोल्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। सडन लाइफ में करियर में चेंज आया है, तो कुछ बोल्ड डिसीजन लेके अब किसी मोनोटोनस लाइफ को छोड़कर एक नई अपॉर्चुनिटी को तरफ बढ़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऑल ऑफ सडन अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ा हो या पड़ रहा हो आने वाले समय में, कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ योर फ्यूचर, योर ओन लाइफ, आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आप बाध्य हैं, ये समुद्र मंथन है, और जुपिटर एक्सपेंशन मांग रहा है। 1st हाउस में जुपिटर आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी को बदलना चाहता है। धर्म कर्म आधिपति योग केंद्र में बन गया है।
अब आपको एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा, आप उसको क्लाइम कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि अपने आप से लॉयल होना, अपने आप से ईमानदार होना, किसी टॉक्सिक सिटी को, अनप्रोडक्टिव चीजों को कट करना, जो क्योस है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उससे बाहर निकलना और अपनी लाइफ में एक नया फेज, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया लेसन, एक नया चैप्टर राइट डाउन करना, ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन 9th हाउस के मालिक भी हैं, ईमानदार होना पड़ेगा, अधर्म से बचना पड़ेगा, धर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, उस प्रपोजल को, अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करना चाहिए। सही अप्रोच, एक सही स्टेप, एक ऑस्पिशियस स्टेप आपकी लाइफ को एक न्यू बिगिनिंग दे सकता है, लेकिन सडनली आपको एक समुद्र मंथन भी दे सकता है। डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, क्या बता रहा है आपकी दशा महादशा। लेकिन जेमिनी साइन डुअलिटी है, तो आपको कॉन्क्रीट डिसीजन लेने से पहले किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात करना चाहिए। और राहु का 9th हाउस में बैठना, कोई आपको इस समय, देखिए राहु 9th हाउस में, और अगर आपकी राहु की दशा भी चल रही है तो आपको अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए उस डिसीजन में। शायद हो सकता है आप गलत डिसीजन ले, लेकिन आपके पेरेंट्स का जो नजर होगी, जो उनका एक्सपीरियंस होगा, वो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अदरवाइज आप किसी गलत इंसान को इस समय चूज कर सकते हैं। तो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या पर्सनल लाइफ, अपने किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, फादर लाइक फिगर से हेल्प लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आपके बोन्स में, आपके बैकबोन में, आपके लेग में, आपके फीट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता हुआ नजर आएगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। इसको अगर डिसिप्लिन वे में आपने कर लिया तो लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव चेंज आपका वेट कर रहा है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।